छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ रेल हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सवाल है सिस्टम पर। एक ऐसा सवाल जो सीधा केंद्र की मोदी सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या ये 11 जानें बचाई जा सकती थी? जवाब है शायद हाँ। अगर फाइलों में धूल फाक रहा सुरक्षा प्रस्ताव समय रहते जमीन पर उतर गया होता। आज के इस वीडियो में हम बिलासपुर रेल हादसे की पूरी इनसाइड स्टोरी और उस कवच की बात करेंगे जो सिर्फ कागजों में रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। बिलासपुर रेल हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेलवे की सुरक्षा पोल खोल कर रख दी है, लेकिन इस हादसे के पीछे की सबसे चौंकाने वाली बात वो है जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ही बात करे। हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक बिलासपुर रेलवे जोन में लगभग 600 किलोमीटर की अप और डाउन लाइन में कवच सुरक्षा सिग्नल प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव मई 2024 से केंद्र की मोदी सरकार के पास पेंडिंग है। जी हाँ, मई 2024 से। सोचिए, जिस जोन से रेलवे को सालाना 25,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ माल भाड़े से मिलता है, वहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए कवच लगाने में इतनी सुस्ती क्यों? क्या सरकार सिर्फ कमाई पर ध्यान दे रही है और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? ये फाइल अगर समय पर पास हो गई होती और कवच सिस्टम लग गया होता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था, क्योंकि कवच सिस्टम रेड सिग्नल क्रॉस करने पर ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक देता है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। अब जरा हादसे की उस खौफनाक शाम पर नजर डालते हैं। मंगलवार शाम लगभग 4 बजे मुंबई हावड़ा रेलखंड पर गतौरा और बिलासपुर स्टेशनों के बीच ये दर्दनाक हादसा हुआ। गेवरा से बिलासपुर जा रही एक मेमू पैसेंजर ट्रेन पटरी पर पहले से खड़ी एक मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू ट्रेन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चश्मदीदों और रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मेमू ट्रेन लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी जब उसने रेड सिग्नल को पार किया। सवाल ये है कि जब सामने मालगाड़ी दिख रही थी तो मोटरमैन ने इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाए? इस हादसे में मेमू ट्रेन के मोटरमैन 53 वर्षीय विद्यासागर समेत 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल है। हादसे के बाद लीपापोती और जांच का दौर भी शुरू हो चुका है। रेलवे से मिले मेमो के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) यानी लापरवाही से मौत और धारा 125(a) यानी दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के तहत दर्ज किया गया है। उधर रेलवे सेफ्टी कमिश्नर BK मिश्रा बिलासपुर पहुंच चुके हैं और मामले की गहन जांच कर रहे हैं, लेकिन जॉइंट फाइंडिंग की जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है उसमें सारा ठिकरा क्रू मेंबर्स के सिर पर फोड़ा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकल ट्रेन के क्रू मेंबर्स ने डेंजर सिग्नल क्रॉस किया था। इसे तकनीकी भाषा में SPAD यानी कि सिग्नल पास्ड एट डेंजर कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ क्रू को दोषी मान लेना ही काफी है? क्या सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं? हादसे के बाद हमेशा की तरह ही मुआवजे का ऐलान और राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 5 लाख और मामूली घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही है, लेकिन विपक्ष इससे नाकाफी बता रहा है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये डबल इंजन सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उनका सवाल वाजिब है कि जब छत्तीसगढ़ रेलवे को सबसे ज्यादा कमा कर देता है तो यहाँ सुरक्षा कवच क्यों नहीं है? ये हादसा सिर्फ एक मानवीय भूल नहीं बल्कि उस सिस्टम की विफलता है जो फाइलों को दबाकर बैठ जाता है। मई 2024 से लंबित 600 किलोमीटर का कवच प्रस्ताव अगर पास हो गया होता,
तो आज 11 परिवार उजड़ने से बच जाते। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रेलवे सुरक्षा से ज्यादा कमाई को प्राथमिकता दे रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सवाल सरकार तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।